कांग्रेस लीडर इमरान प्रतापगढ़ी को 1 करोड़ से ज्यादा का नोटिस जारी किया गया है। सीएए के खिलाफ एहतजाज में शामिल होने का इल्जाम है इमरान प्रतापगढ़ी पर और उनको इंतजामिया ने 1,04,08,000 रुपए के जुर्माने का नोटिस भेजा है। कांग्रेस ने 2019 के लोकसभा इंतखाब में इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाया था। उत्तर प्रदेश की मुरादाबाद लोकसभा सीट से इनको कांग्रेस ने उतारा था। इमरान प्रतापगढ़ी को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने। और अब सीएए एनआरसी के खिलाफ जो कि जिस तरह से तशद्दुद हुआ था, जिसके बाद इंतजामिया ने खुद हुकूमत ने इस बात को कह दिया था कि जो भी कसूरवार पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। तो पुरतशद्दुद एहतजाज हुए हैं जिसमें पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई भी की जाएगी उन्हीं लोगों से जो इस एहतजाज में शामिल हुए नजर आएंगे। और उसके बाद लगातार हम देख भी रहे हैं कि आम लोगों से लेकर सियासतदानों तक सबको पकड़ा जा रहा है जिनके ऊपर इल्जाम लगा है कि उन्होंने सांप्रदाय यानी कि माहौल को खराब करने की कोशिश की है। और ज्यादा अपडेट के साथ हमारे आउटपुट एडिटर सैयद अब्बास मेहंदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सैयद अब्बास मेहंदी, ये लगातार जो एनआरसी सीएए के खिलाफ एहतजाज हो रहा था उसमें हम देख रहे थे कि हुकूमत ने जो इंतबाह दिया था, जो वार्निंग दी थी, उस पर वो कायम है और चाहे आम लोग हो या फिर सियासतदान, किसी को बख्शा नहीं जा रहा। जी हाँ, बिल्कुल। ये देखिए, ये एक खबर है यूपी से कि यूपी के मुरादाबाद में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसमें इमरान प्रतापगढ़ी को शामिल होने के लिए मना किया गया था। जिस तरह से वहाँ की रियासती हुकूमत सख्त है और किसी भी तरह के प्रोटेस्ट में शामिल होने पर वो एक्शन कर रही है। तो इमरान प्रतापगढ़ी पर अगर ये 1 करोड़ रुपए का जुर्माना है जो 13,42,000 रुपए पर डे के हिसाब से उनका बनता है, उन पर ये इल्जाम है कि उनकी वजह से वहाँ का प्रोटेस्ट स्टैब्लिश हुआ। तो ये कोई हैरान करने वाली बात नहीं है। आपने पूरा देखा होगा, उस वसूली शुरू भी हो गई है। लोगों ने, आपने बुलंदशहर की वो खबर भी देखी होगी कि खुद मुसलमानों ने जितनी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ था चंदा करके उन्होंने चंदा करके पुलिस को हैंडओवर किया था। अब प्रोटेस्टर्स का ये कहना है, मुजाहिरीन का ये कहना है कि हमने पीसफुल प्रोटेस्ट किया है, हमने आईन और कानून और दस्तूर के हुदूद में रहते हुए अपने मुतालिबात और अपनी मांगों का इजहार किया है। जो वहां पर रखना पैदा हुआ है, जो तशद्दुद हुआ है, जो वहां पर आगजनी हुई है, जो तोड़फोड़ हुई है, वो उसमें वो शामिल नहीं थे। वो कुछ और लोग थे, बाहरी लोग थे, ये उनका कहना है। और तो क्या इंतजामिया ने कोई किसी तरह का वीडियो या ऑडियो या कोई भी तस्वीर ऐसी है जो जिसको बुनियाद बनाकर ये कार्रवाई की है? हाँ, इंतजामिया का ये दावा है कि उनके पास इस तरह की वीडियोज हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, स्टिल फोटोग्राफ्स है जिसकी बुनियाद पर वो लोगों को पकड़ रहे हैं और उन पर एक्शन लिया जा रहा है, उनको सजा दी जा रही है। लेकिन मुजाहिरीन का शफान ये भी कहना है कि मुल्क में बहुत से मुजाहरे होते रहे हैं और जमहूरियत में मुजाहरे ना हो तो जमहूरियत को सेहत नहीं मिलती। उन मुजाहरों में बड़े बड़े तशद्दुद हुए हैं, आगजनी हुई है, रेल की पटरियां उखाड़ दी गई हैं, सरकारी प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुंचाया गया है। तो इस वजह से सैयद अब्बास चूंकि लीडर हैं कांग्रेस के और मुरादाबाद सीट से उन्होंने लोकसभा के लिए उतारा भी था, तो कहा जा सकता है कि क्या बदले की भावना कहकर कांग्रेस इस पर पलटवार कर सकती है? हाँ, देखिए, वो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लीडर है। इमरान प्रतापगढ़ी पर लगातार ये सवाल उठता रहा है। वो प्रोटेस्टर्स में शामिल रहे, प्रोटेस्ट में शामिल रहे हैं, एहतजाज में शामिल रहे हैं। वो जहाँ चूंकि उनकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और उस फैन फॉलोइंग के तहत जहाँ भी वो जाते हैं उनका एक ग्लैमर है। वो जाते हैं तो हजारों की भीड़ जमा हो जाती है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो इमरान प्रतापगढ़ी कांग्रेस के लीडर हैं। मुरादाबाद से वो इंतखाबात लड़ चुके हैं। और अभी जो नोटिस उनको दिया गया उसके बाद इमरान प्रतापगढ़ी का जो तासुरात आए हैं, उनका जो रिएक्शन आया, वो उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ, ये मेरी आवाज को दबाने की कोशिश की गई है, मैं दबूंगा नहीं। मैं इसके खिलाफ अदालतों में जाऊंगा, हाई कोर्ट में जाऊंगा, जरूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा। और मुरादाबाद के मेरी कर्म भूमि है और इस मुरादाबाद के लिए, मुरादाबाद के अवाम के तहफ्फुज़ के लिए, मुरादाबाद के अवाम के हुकूक के लिए वो मुतालिबात बुलंद करते रहेंगे। तो जाहिर सी बात है, कांग्रेस को एक बैठे बिठाए मौका मिल गया है यूपी में योगी सरकार को घेरने का।